आप सभी से निवेदन है कि प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है उन सभी का दिल से शुक्रिया। चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। नई बहू से सवाल जवाब। संजना नई नई दुल्हन बनकर ससुराल में आई थी। अभी ससुराल में चौथा पांचवा दिन ही था कि उस पर सवालों की बौछार हो गई। संजना के सास ससुर और बाकी रिश्तेदार शादी खत्म होने के बाद आराम से चौक में बैठे हुए बहू के मायके वालों की बुराई करने में व्यस्त थे कि बारात का स्वागत अच्छे से नहीं किया और न ही ढंग से कोई इंतजाम किया हुआ था। ऐसी बातें बोलने में घर के सगे रिश्तेदार ही सबसे आगे थे। ये रिश्तेदार बुराई करने में इतने मगन थे कि इनको ये भी नहीं सूझ रहा था कि बहू को भी सब सुनाई दे रहा होगा। संजना ये बातें सुनकर अपने पति पंकज की तरफ देख रही थी, जो वहीं पर ही रिश्तेदारों के पास खड़े थे। पंकज को भी ये बातें गलत लग रही थी, लेकिन वह अपने बड़ों के बीच में बोल नहीं पा रहा था। बात करते करते एक रिश्तेदार ने कहा कि ऐसा इंतजाम था कि खाना भी सही से नहीं खा पाए। तभी संजना की सास गुस्से में बोली, कितनी बेइज्जती हो रही है हमारी, इससे अच्छा तो हम बारात ही नहीं भेजते। तभी सास ने संजना को आवाज़ लगाते हुए कहा, बहू तेरे मायके में ऐसा इंतजाम था कि सभी रिश्तेदार बुराई ही कर रहे हैं। संजना चुपचाप से साइड में खड़ी होकर सब बातें सुन रही थी। इतना तो कुछ दान दहेज भी नहीं दिया तो बारातियों का स्वागत ही अच्छे से कर देते। इस बात के लिए तो तुम्हारे पापा को यहाँ पर आकर सबके सामने माफ़ी मांगनी चाहिए। जब पापा की बात आई तो संजना अपने आप को बोले बगैर रोक नहीं पाई और साइड में ही खड़ी होकर बोली कि मेरे पापा बिना किसी गलती के आप लोगों के यहाँ पर आकर कोई माफ़ी नहीं मांगने आएंगे। जब बारात के वक्त ही बारिश आ गई और उस टाइम सारा इंतजाम गड़बड़ा गया, लेकिन उसके बाद भी मेरे सभी भाइयों और रिश्तेदारों ने खाने का इंतजाम किसी बड़े हॉल में करवा दिया था। आप ही बताइए मम्मी जी, कौन सा पिता चाहेगा कि बेटी की शादी में कुछ गड़बड़ हो और उसे ज़िंदगी भर सुनना पड़े। एक पिता अपनी ज़िंदगी भर की कमाई लगा देता है बेटी की शादी में, लेकिन लड़के वालों को तो उनकी कोई कदर ही नहीं होती। ये सब बातें बोलते बोलते संजना भावुक हो गई और रोते हुए बोली, माफ़ कीजिए मम्मी जी, आपके यहाँ पर भी एक बेटी है और कल आप भी लड़की वाले ही कहलाएंगे। तभी सास बड़ी गुरूर से बोली, हम लोग तुम्हारे पिता की तरह कंजूस नहीं हैं जो अपनी बेटी की शादी भी ढंग से न कर पाएं। जब हम अपनी बेटी की शादी करेंगे तो सभी देखते ही रह जाएंगे। रिश्तेदारों के भड़काने पर संजना की सास संजना के पिता को फ़ोन करने ही जा रही थी कि उसी वक्त संजना के ससुर के मित्र रमेश अपने परिवार को लेकर बहू के मुंह दिखाई देने आ गए। उनके आते ही रिश्तेदार उठ कर अपने घर चले गए और उनके जाते ही रमेश जी बोले, वाह भाभी जी, हमने आज तक किसी शादी में इतना बढ़िया इंतजाम नहीं देखा कि बारिश के आने के बाद भी बहू के सभी भाइयों और रिश्तेदारों ने फटाफट खाने का इंतजाम किसी हॉल में करवा दिया। मज़ा आ गया शादी में। अचानक बने ऐसे मौसम में तो समधी जी ने सारी व्यवस्थाएं बढ़िया करवा दी, नहीं तो बारात को बहुत परेशानी हो जाती। इस बात के लिए तो समधी जी की तारीफ बनती है। तभी संजना की सास थोड़े नरम पड़ती हुई बोली, रमेश भाई साहब, आपको वहाँ पर शादी में कोई कमी दिखाई नहीं दी, लेकिन हमारे रिश्तेदार तो कमियाँ ही कमियाँ गिनवा रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि जैसे वहाँ पर कुछ भी अच्छा नहीं था। तभी रमेश जी बोले, भाभी जी, अपने रिश्तेदारों की तो आप बात ही मत करिए। मैंने अपनी आंखों से देखा है कि वे किस तरह सभी चीज़ों में कमियां निकालकर समधी जी का अपमान कर रहे थे। आप कैसे भूल गई हैं कि आपके रिश्तेदार आपकी खुशियों से खुश नहीं होते, बल्कि उन्हें तो मौका चाहिए होता है कमियां निकालने का। आपने कैसे अपने रिश्तेदारों की बात मान ली? आपको तो सब पता है अपने रिश्तेदारों का, फिर कैसे आप इनकी बातों में आ जाती हैं? ये सब बातें सुनकर संजना ने आकर सभी के पैर छू लिए और बोली, थैंक यू अंकल जी, आपको तो मेरे पापा में कुछ अच्छाई दिखाई दी, वरना यहाँ के रिश्तेदारों ने तो मेरे पापा का मजाक बनाकर ही रख दिया था। आज के बाद आप मेरे लिए इस घर के सभी रिश्तेदारों से ऊपर हैं, जिन्होंने सच का साथ दिया और इस घर के रिश्तेदारों की तरह मम्मी जी को झूठ नहीं बोला। ये सारी बातें सुनकर संजना की सास भी अपने ऊपर शर्मिंदा होकर बोली, अब तुम्हारे पापा यहाँ माफ़ी मांगने नहीं आएंगे, बल्कि हम तुम्हारे घर तुम्हारे पापा से माफ़ी मांगने जाएंगे। तभी संजना अपनी सास के पैर छूते हुए बोली,
नहीं मम्मी जी, इसमें माफ़ी मांगने की कोई बात नहीं है। बस आपको सच्चाई पता चल गई, मुझे तो इसमें ही बहुत खुशी है। हाँ, लेकिन मैं एक बात चाहूँगी कि आप बारात में नहीं गई थी, तो आप एक बार मेरे साथ मेरे मायके चलिए और मेरे मम्मी पापा को अपनी सेवा करने का मौका दीजिए। और हाँ अंकल जी, आप भी हमारे साथ पूरे परिवार के साथ चलिए। आज आपने एक पिता की मान मर्यादा की रक्षा की है। तभी रमेश जी बोले, क्यों नहीं बिटिया, हम तो तैयार ही बैठे हैं एक बार फिर से अपने समधी जी की बेमिसाल मेहमान नवाजी का आनंद उठाने के लिए। रमेश जी का इतना बोलते ही घर में सब खुश हो गए। इसलिए कहा जाता है कि एक सही इंसान की मौजूदगी हमेशा खुशियाँ लेकर ही आती है। आपको मेरी कहानी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट में बताना। मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।